तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक। एंड आज का जो अपना लेक्चर है वो है वीक लाइन कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीक लाइन कॉन्सेप्ट है आज का। थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बता रखा है। सो आज का जो वीक है, ये वीक मत समझना, ये वीक है, वीक। ठीक है। वीक मत समझना इसको। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो अपना नॉर्मल मार्केट में जो अपना कैंडल रहता है वो ग्रीन और रेड रहता है। ठीक है। ग्रीन और रेड रहता है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। एंड अब समझते हैं। तो वीक का जो काम है, मेन जो वीक रहता है ना, वही असली डायरेक्शन दिखाता है कि मार्केट में प्रेशर कौन से साइड में है। मार्केट में ट्रेंड चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, मार्केट रिवर्सल देगा या फिर क्या होगा, सब मतलब वीक दिखाता है। हर जगह वीक आपको बताएगा ही बताएगा कि कब क्या होने वाला है। बस आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो अब देखोगे आप लोग इसको एक सेकेंड में ऊपर कर दो। सो इसके लिए हाँ। इसको देखो, अब ये जो हमारा बेरिस कैंडल है, इसमें देखो, इसको जो बेरिस कैंडल यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है। सो हाँ, अब देखो बेरिस कैंडल जो है वो यहाँ पे ओपन होता है, इस एरिया पे। और ये एरिया इसका ओपन एरिया रहता है। फिर ये एरिया जो रहता है, ये इसका शैडो एरिया रहता है। और ये एरिया जो रहता है, ये वीक एरिया रहता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। और अच्छे से एक बार और समझा देता हूँ आपको। सो एक सेकेंड, ये देखो, ये ओपन एरिया रहता है, ये शैडो एरिया रहता है, ये पूरा ये रहता है वीक। अब बाइंग साइड का जो कैंडल रहता है उसमें थोड़ा अलग रहता है। उसमें ओपन ये वाला एरिया रहता है, यहाँ पे ओपन होता है। और ये जो रहता है ये पूरा शैडो रहता है। और ऊपर से अगर वो आ रहा है तो ये होता है इसका वीक। ठीक है, ये होता है वीक। यहाँ पे ये होता है वीक। और ये होता है शैडो। यहाँ पे ये होता है शैडो। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। सो अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट का जो बुलिश रहता है, अब जो बुलिश पावर जो रहता है वो कैसे दिखाएंगे बाइंग साइड में। ये जितना एरिया रहेगा ये बताएगा कि यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश है। ये प्रेशर आता है, प्रेशर, कि यहाँ से मार्केट जो है बुलिश है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ आ गया। सो इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब बेरिस बेरिस जो रहता है, बेरिस मूव कैसे आता है। अगर मैं यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दूं, यहाँ पे ये अपना रेड कैंडल बन गया। और यहाँ पे अब बनेगा वीक। ठीक है, ये हो गया अपना वीक। अब ये आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट यहाँ से, ये मान के चलो ये टॉप पे बना है। ठीक है, अब इमेजिन करो। ठीक है, ये टॉप पे बना है और यहाँ से मार्केट जो है नीचे आ रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, डिमांड लेके फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक्चुअल में यहाँ पे सेम यही कैंडल बना। ठीक है, पर इस बार क्या हुआ, एक सेकेंड में बना देता हूँ। एंड चलो, फिर से यही कैंडल बना, पर वीक जो है वीक छोटा बना। पहले वाले वीक से छोटा वीक बना। पहले जब बड़ा वीक था, फिर छोटा वीक हुआ, फिर आगे चल के ये और छोटा हो जाएगा। यहाँ से मार्केट जाएगा, यहाँ से ऊपर उठेगा, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा सेम कैंडल। एंड यहाँ पे जो वीक है वो वीक एकदम छोटा हो जाएगा।
और फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ से हो सकता है मार्केट जो है नीचे जाके फिर ऊपर इसको चॉप कर दे, और चॉप करने के बाद से मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर जाए। सो ऐसे केस में बहुत बहुत आपको देखने को मिलेंगे, मैं और आपको दिखा दूंगा अगर हो सके तो। और बुलिस जो रहता है वो बुलिस एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, बुलिस भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, बेरिस का मैंने आपको क्या बताया, पहले एक कैंडल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनेगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो यही कैंडल एक इधर आ जाएगा। ओके, मैं भी आपको वो बना के दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर अच्छे से, ताकि आपको समझ आए। एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब मार्केट जो है वो क्या करेगा वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। एक सेकेंड। सो देखो, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फॉल आया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से डिमांड लेके ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जो है फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। ऐसा चल रहा था मार्केट में। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। सो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक बड़ा वीक मैं क्रिएट कर देता हूँ, एंड इसको मैं पिक्सल थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सो एक वहां पे वीक हो गया, एक यहाँ पे वीक हो गया, एंड एक यहाँ पे हो गया, एंड एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कैंडल आपको सेम ही देखने को मिलेगा, थोड़े बहुत चेंजेस उसमें दिखेंगे ही दिखेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो बेरिस प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो बेरिस प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने पूरा मतलब नीचे की ओर एकदम प्रेशर लगा दिया। फिर यहाँ पे देखोगे तो इससे छोटा वीक ये हो गया, यहाँ पे प्रेशर हल्का सा कम हुआ लेकिन प्रेशर था। अब यहाँ पे प्रेशर इससे भी छोटा हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर था। फिर यहाँ पे देखोगे तो प्रेशर एकदम ना के बराबर, मतलब यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है, रिवर्स हो सकता है, 100% चांस है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बहुत बार मार्केट जो है यहाँ से हल्का सा फॉल लेके फिर यहाँ से इसको चॉक करके यहाँ से मार्केट जो है और ऊपर उठने लगता है, ऐसा, ठीक है। ऐसा होता है बहुत सारे केस में। जो वीक है ये वीक एकदम कम होते जाता है, और कभी कभी तो ये वीक खत्म ही हो जाता है। ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये वीक, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये वीक अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये वीक खत्म भी हो जाता है। बहुत सारे केस में वीक खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से पलट जाता है मार्केट, मतलब रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब बुलिश साइड का मैं आपको समझा दूं, एक सेकेंड। सेकेंड में इसको रिमूव कर देता हूँ। चलो, अब यहाँ पे समझते, बाइंग साइड का थोड़ा अलग रहता है। बाइंग का, बाइंग में क्या रहता है कि मार्केट जो है, एक सेकेंड, ये देखो, अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट जो है ऊपर जा रहा था। अब ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल बना, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाया। फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट फिर यहाँ से मार्केट जो है नीचे हल्का सा गया, फिर यहाँ से मार्केट जो है उठना स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे अपना एक कैंडल बना। ये बस अभी बना के दिखा रहा हूँ, बाकी भी एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। फिर यहाँ से मार्केट जो है फॉल आया, फिर यहाँ से मार्केट जो है उठा। अब यहाँ पे हमारा एक कैंडल आएगा,
ओके, चलो अब अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पे जो वीक था वो काफी छोटा था, फिर मार्केट में जो वीक है वो वीक बड़ा हो गया, ठीक है, इतना बड़ा हो गया। फिर मार्केट में ये वीक जो है ये बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब हद से ज्यादा नहीं, मतलब मीडियम में ये बढ़ गया। ओके, तो मार्केट में बुलिश साइड में क्या होता है कि जो कैंडल है, कैंडल का वीक, वो वीक बढ़ते जाता है। बॉडी भी बढ़ सकता है, बॉडी भी बढ़ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि बस वीक ही बढ़े, बॉडी भी बढ़ सकता है, ठीक है। अब बाइंग साइड का ये प्रेशर दिखाता है कि बाइंग है अभी भी मार्केट में, बॉडी भी बड़ी होती है, वीक भी बड़ा होता जाता है। और फिर एट दी एंड मार्केट जब किसी रेसिस्टेंट एरिया पे आ जाए या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे आ जाए, तो वहां से बहुत सारे केसेस में रिवर्स भी हो जाता है, ठीक है। ये अपना रेसिस्टेंट एरिया हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, वीजी हो गया, या फिर बहुत सारे जो ब्लॉक आते हैं उनमें से कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो। फिर यहाँ से मार्केट जो है पलट जाता है, यहाँ से मार्केट जो है पलट जाता है, गिर जाता है नीचे। बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा अलग रहता है इसके लिए, अलग। अब इसमें भी और भी बहुत सारे तरीके रहते हैं, जैसे ये मैंने एक आपको बता दिया। अब दूसरा आपको बताता हूँ बाइंग का। अब जो मार्केट है, मान के चलो ऊपर जा रहा था ऐसे, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे हमारा एक कैंडल बनेगा। ओके, मैं इसको कलर दे देता हूँ। ओके, ये हो गया अपना कलर। एंड अब मार्केट जो है हमारा फिर कंटिन्यू किया, यहाँ से मार्केट जो है अपना कंटिन्यू किया, फिर रिवर्स आ गया। एंड यहाँ पे अब हमारा एक कैंडल बनेगा। ओके, हमारा कैंडल बन गया। एंड अगेन हमारा मार्केट जो है कंटिन्यू किया यहाँ से, फिर यहाँ से एक रिवर्स आ गया, फिर यहाँ पे हमारा एक कैंडल बनेगा। ओके, यहाँ पे हमारा कैंडल बना, फिर यहाँ पे मार्केट ने जो है कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे मेन मुद्दा उठता है अपना, यहाँ पे एक कैंडल बनेगा। बहुत सारे मोस्ट केसेस में ऐसा रहता है कि इसका ना वीक रहता है ना बॉडी रहता है, बस ये कैंडल बनता है, ठीक है। अब ये कैंडल क्या रहता है, ये कैंडल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये देखो ऐसा देखने को मिलेगा। और इसका जो वीक रहेगा ये हल्का सा छोटा रहेगा, मतलब उस वाले से थोड़ा बड़ा रहेगा। ओके, इस वाले से, फिर इसका और बड़ा रहेगा, और अगर आप इसको देखोगे तो इसका भी और ज़्यादा बड़ा रहेगा। सो इसको हैमर ही बोलेंगे एक तरीके से, पर अभी हम लोग वीक को समझ रहे हैं, तो कैन बॉडी को उतना जज नहीं करेंगे, बस वीक को जज करेंगे। सो यहाँ पे देखोगे वीक ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पे छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। अब ये एट दी एंड क्या होगा, यहाँ से मार्केट एक इंगल्फिंग कैंडल बनाएगा, यहाँ से जो है एक इंगल्फिंग कैंडल बनाएगा, बेरिस कैंडल। मैं इसको रेड कर देता हूँ। सो यहाँ पे अब कैंडल ने जो है हमारे कैंडल को कवर कर लिया, ठीक है। अब कवर करने के बाद यहाँ पे जो हमारा जो सेटअप बन के आएगा वो कैसा दिखेगा वो आपको दिखा देता हूँ मैं। सो ये देखो, ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कुछ, अगर आप कल का लेक्चर देखे रहोगे तो अच्छे से समझ आएगा यहाँ पे ये क्या सेटअप बना है। अगर मैं इसको दिखा दूं, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में दिख कैसा रहा है, अब समझ आया। जो कल लेक्चर देखे होंगे उनको समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बता रहा हूँ। अब मार्केट जो है यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग की तरफ बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। वीक बड़ा रहता है, छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, फिर वीक जो है और छोटी हो जाती है। फिर अगर यहाँ पे कोई लेवल है, मान के चलो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बन गया। ओके, एक सेकेंड, ये देखो ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बन गया। अब यहाँ पे जो हमारे
सेटअप है वहाँ पे देखोगे तो इंगल्फ कर लिया है हमारे कैंडल को। अब यहाँ से एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड आपको दिखेगी, 100% यहाँ पे आपको दिखेगी ही दिखेगी। और इसको हम लोग लाइव चार्ट में आपको दिखा देते हैं कैसे बनता है एक्चुअल में। सो ये तो मैंने कुछ सैटरडे को यहाँ पे कुछ मैंने सेटअप बना रखा था, अगर दिखता है तो आपको मैं दिखाता हूँ। सो इस ट्रेंड में हमें दिख सकता है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग जैसा है, मैं आपको इजीली दिखाना चाहता हूँ। इजी जो होता है वो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर में देखना थोड़ा मुश्किल रहता है, आप अगर आप देखोगे तो लाइव बना नहीं है, बना है। हाँ यहाँ पे देखो, अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वीक जो है इसका, ये वीक काफी बड़ा है, ठीक है। इसको ले सकते हैं, इसको ये वाले कैंडल को ले सकते हैं, ठीक है। ये वीक देखो काफी बड़ा है, और ये एक हमारे सपोर्ट एरिया हो सकता है यहाँ पे। सपोर्ट एरिया वैसे अगर देखोगे तो सपोर्ट रेसिस्टेंट ये सब वर्क करता है, लेकिन ये सिंगल वर्क नहीं करेगा। इसमें आपको और भी जो आप सीखे रहोगे उसको ऐड करोगे तो ही अच्छे से वर्क करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखोगे वीक छोटा था, यहाँ पे वीक जो है वो वीक बढ़ गया। ये देखो यहाँ पे वीक बढ़ गया, यहाँ पे देखो इधर वीक बढ़ गया है और ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें हम लोग इस कैंडल को कंसीडर कर रहे हैं, इस कैंडल को, ठीक है। वीक देखो, वीक और बॉडी, बॉडी और वीक दोनों ही बढ़ गया है। फिर यहाँ पे भी देख सकते हो वीक, ये देखो इस कैंडल को हम लोग देखेंगे, अगर मैं दिखाऊं अच्छे से, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है। हाँ यहाँ पे देखो, ये हमारा वीक जो था, ये कैंडल का वीक हमारा इंगल्फ हो गया यहाँ पे। ये देखो ये इंगल्फ करके ब्रेक कर दिया, और फिर यहाँ से एक फॉलिंग दिखी, ठीक है। यही बोल रहा हूँ कि मतलब आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अच्छे से दिखेगा। वीक देखो कितना बढ़ गया, फिर छोटा हुआ, फिर और छोटा हो गया, देखा एकदम लाइव। बस आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखो वीक बढ़ा, फिर अब यहाँ पे देखो वीक छोटा हो गया उससे। अभी यहाँ पे देखो एक सेकंड, मैंने ये वाला नहीं लेना था, ये वाला लेना था, ठीक है। सॉरी, ये वाला होगा अपना, ये देखो ये वाला होगा अपना वो वीक। अब ये वीक को जो है फिर से कैंडल ने हमारे इंगल्फ कर लिया, ब्रेक करके यहाँ पे नीचे गया मार्केट, ठीक है। पर ये आपको अच्छे जगह पे, अच्छे लेवल पे अगर आप देखोगे तो ही अच्छे से वर्क करता हुआ दिखेगा। ऐसे रैंडमली तो कुछ मिलेगा नहीं, आपको अच्छे से देखना ही पड़ेगा। बस आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पे देखो वीक बड़ा है, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर यहाँ पे मीडियम, फिर यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, प्रेशर था मार्केट में। फिर यहाँ पे देखोगे तो बॉडी एकदम ज़्यादा बड़ी बन गई, यहाँ पे देखो। फिर यहाँ से मार्केट जो है
इसी रेंज में घूमता रहा, ये दोनों कैंडल के रेंज में, ये देखो यही दोनों कैंडल के रेंज में घूमता रहा। ठीक है, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड इसको अच्छे से कैसे यूज करना है वो आगे वाले लेक्चर में धीरे धीरे सीखोगे। तो और मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो आप। ये नहीं है कि एक ही लेक्चर में आपको अच्छे से सब समझ आ जाएगा। आप जो है धीरे धीरे सीखोगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, लेक्चर काफी बड़ा हो गया पर कोई बात नहीं, अच्छे से देखो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये था अपना फेस वन का लेक्चर था। ठीक है, फेस वन WLC वीक लाइन कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को रिपीट कर लेना, एक बार और अच्छे से देखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।